हालेलुया। आइए हम सब वचन में जाएं। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु, हमारे को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु, आज का वचन दोधारी तलवार के समान आए प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाएगा उनके जीवन को भी बदले प्रभु। परमेश्वर, आज हम कुछ नया सीखने वाले पवित्र आत्मा के विषय में। पवित्र आत्मा, हमारे आत्मिक कानों को खोल, हमारे हृदय को खोल, और परमेश्वर हमें मदद कर और तेरी तरह बनने के लिए प्रभु। हमें पवित्र आत्मा के बारे में सीखने के लिए मदद कर प्रभु। परमेश्वर हमें और उसके साथ रिश्ता कायम करने के लिए मदद कर प्रभु। हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आने दे, हर एक के बंधन टूटने दे प्रभु यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर शैतान इस वचन को चुरा ना पाए, और परमेश्वर 100 गुना फल, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है वो 100 गुना फल लाए प्रभु अपने जीवन से। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, 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 हालेलुया। हम लोग कब से एक ही चीज कर रहे हैं। ओके, वचन में जाने से पहले I want to tell you that all the proofs are going to be attached at the end of the video. So kindly have a look at all the proofs after the sermon is over. Okay, so all proofs are going to be attached at the end of the video. Okay, हम लोग ने पवित्र आत्मा के विषय में हम सीख रहे हैं। मैं और पवित्र आत्मा, बहुत कुछ हमने सीखा है पवित्र आत्मा के विषय में। हालेलुया। इतना आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। ओके, अब आगे जाने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड सीखने वाले हैं। आमेन। आज हम पवित्र आत्मा के चरित्र गुण के विषय में सीखने वाले हैं। पवित्र आत्मा के चरित्र गुण के विषय में सीखने वाले हैं, और हर एक को यह वचन बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आपके अंदर रहने के लिए आता है तो वो क्या क्या कार्य आपके जीवन में करता है ये जानना आपको जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्या करता है तो और कैसे आप उसकी मदद ले सकते हो, तो आप कभी उसकी मदद ले ही नहीं पाओगे। हालेलुया। देखो, जब भी एक नया व्यक्ति यीशु मसीह में आता है और वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो अपना जीवन यीशु मसीह को देता है, उस वक्त परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर देता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए आता है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है पवित्र आत्मा तेल है, पानी है। नहीं, हमने सीखा है, मैं नानी के लिए एक बार रिपीट कर रही हूँ, हमने सीखा है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। वो मनुष्य नहीं है, पर वो व्यक्ति है। वो परमेश्वर के त्रिएक भाग का एक भाग है। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा कोई मनुष्य नहीं है, वो एक व्यक्ति है और वो परमेश्वर है। हालेलुया। सो जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है और अपना जीवन यीशु मसीह को देता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर आकर रहता है। और वो कहाँ रहता है? उसके आत्मा के अंदर रहता है। आमेन। अब जब वो आता है तो वो हमें बहुत सारी मदद करता है। लास्ट टाइम हमने देखा है क्या कौन सी मदद करता है, पर उसके आज चरित्र गुण देखने हैं हमें। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। हालेलुया। होली स्पिरिट टीचेस अस। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, वो हमारा शिक्षक बनता है। अगर आपको पॉइंट लिख के लेना है जल्दी लिख के लो। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। होली स्पिरिट टीचेस अस। होली स्पिरिट इज अ टीचर। ओके, पहला पॉइंट, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है तो एक चीज जो वो करता है, वो पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। वो जब भी पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा वो आपका शिक्षक बनेगा, टीचर बनेगा, और वो आपको सिखाएगा। अभी आप बोलोगे कि इसका ये जो तू बोल रही है इसका वचन कहाँ पे लिखा है? वचन में लिखा है यूहन्ना 14:26, जॉन 14:26। एक वर्ड का नेट लाउडर नहीं लैपटॉप से प्रेस करो। यूहन्ना 14:26।
प्रेस करो। हाँ, यूहन्ना 14:26, John 14:26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. यूहन्ना 14:26. परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिन्हें पिता मेरे नाम में प्रेषित करेंगे, तुम्हें इन सभी विषयों की शिक्षा देंगे और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसकी याद दिलाएंगे। हालेलुया, समझ में आ रहा है? तो पवित्र आत्मा, तो आपको पता है यीशु सबके साथ नहीं रह सकता कि नहीं? यीशु शरीर में था, वो सब एक बार एक ही टाइम पे एक जगह पे रह सकता था, है कि नहीं? यीशु जब पृथ्वी पर आया था तो वो अगर इजराइल में है तो उस टाइम पे वो इजराइल में है, वो जापान में नहीं रह सकता क्योंकि वो शरीर में था। अगर वो हमें हर जगह चाहिए तो उसका एक सब्स्टिट्यूट कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र, उसने क्या बोला? मैं तो जा रहा हूं पर तुम्हारे लिए मैं पवित्र आत्मा दे रहा हूं, ताकि हर एक व्यक्ति के अंदर जो भी विश्वास करेगा उसके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा। चाहे तुम अमेरिका में हो, जापान में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे तुम इंडिया में हो, यूएस में हो, यूरोप में हो, कहीं पे भी, तो हमारे लिए वो चीज बेहतर हुई कि नहीं? और सिर्फ पवित्र आत्मा नहीं, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है जो आपके अंदर रहता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा इतना सामर्थ्यशाली है, जो पृथ्वी में जो रहता है, जो शैतान है, उससे कई बढ़कर सामर्थ्यशाली पवित्र आत्मा है। जो मेरे अंदर है वो कई गुना बेहतर और बढ़कर है जो पृथ्वी में रहता है। पृथ्वी पर कौन रहता है? शैतान रहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे लात मारकर स्वर्ग से निकाल दिया और लूसीफर अब शैतान रहता है पृथ्वी पर पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज he that is in me is much greater than he that is in the world. जो मेरे अंदर है वो कई गुना बढ़कर है जो पृथ्वी पर रहता है उससे। हालेलुया। उसमें एक काम है आपका शिक्षक बनना। कितनी बड़ी बात है। हमारा शिक्षक कोई और नहीं, डायरेक्ट परमेश्वर हमें सिखाता है। हालेलुया। मनुष्य सिखाने में गलती कर सकता है पर परमेश्वर कभी गलती करेगा? कभी भी नहीं। तो ये सारी चीजें हमें पवित्र आत्मा से सीखनी है। हालेलुया। अगर आपको ये सारी चीजें पता ही नहीं है तो आप सीखोगे कैसे उससे? समझ में आ रहा है? कभी भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आप पवित्र आत्मा से पूछो, वो आज नहीं तो कल आपको उसका उत्तर देगा। हालेलुया। आप जितना ज्यादा प्रार्थना में बैठोगे, जितना ज्यादा परमेश्वर से पूछोगे, परमेश्वर उतना आपको प्रकटीकरण देगा। यिर्मयाह 3:3 कहता है पुकारो मुझे और मैं तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो तुम नहीं जानते। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी कुछ चीजें होती है जहां पर हमें समझ में नहीं आता है कि हम आगे का क्या स्टेप ले। उस वक्त पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। और सबसे बड़ी बात, पवित्र आत्मा मुख्य रूप से आपको क्या सिखाता है? पवित्र आत्मा मुख्य रूप से आपको यीशु के दिए गए शिक्षाओं को सिखाता है। ओके, यीशु ने हमें सिखाया है, वचन है, तो वो वचन को हमें सिखाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें वचन पढ़कर कुछ समझ में नहीं आता, पर पवित्र आत्मा हमें यीशु की दी हुई शिक्षा है हमें सिखाता है और उन पर चलने के लिए हमें मदद करता है। सिर्फ सीखना, आज मैं आपको सिखा रही हूँ, सिर्फ सीख के कुछ हम बड़े नहीं होते। जब हम उस पर चलते हैं तब हमारे जीवन में आशीष आता है। जब आप लोगों को माफ करना सीखोगे ना, तब आपके जीवन में आशीष आएगा। अगर आप गुस्सा आपके अंदर रखोगे तो आपके जीवन में आशीष नहीं आएगा। हालेलुया। कोई मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई हमें तंग नहीं करता, हमें हमसे गलत व्यवहार नहीं करता, पर परमेश्वर कहता है माफ करो, हमको माफ करके आगे बढ़ो। परमेश्वर का काम है न्याय करना, वो करेगा। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो है आपको सिखाना, परमेश्वर की शिक्षाओं को आपको
सिखाना और उस पर चलने के लिए मदद करना। आमीन। अगर पवित्र आत्मा कुछ भी आपको बोलता है, सपोजिंग एक व्यक्ति है, आप मुझे बोलो आशीष उस व्यक्ति को कब मिलेगा। सपोजिंग एक व्यक्ति है, वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मुझे जॉब दे, मुझे जॉब दे, और परमेश्वर उसके लिए जॉब लाता है, पर वो जॉब है अमेरिका में। अब परमेश्वर की इच्छा है कि वो व्यक्ति अमेरिका जाए। अब मुझे बताओ, वो व्यक्ति आशीष कब पाएगा? क्या वो इंडिया में रहकर पाएगा या अमेरिका जाके? क्यों अमेरिका जाके? क्योंकि परमेश्वर जहां पर तुम्हें बोल रहा है जाने के लिए, वहां पर तुम्हारा आशीष रखा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तुम, परमेश्वर चाहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम अमेरिका में रहो, तो तुम अमेरिका जाओगे, तुम्हें जो भी चीज की जरूरत है मैं तुम्हें दूंगा। अगर तुम इंडिया में ही रहोगे, इंडिया में नहीं मिलेगा जॉब। हालेलुया। अगर एक परमेश्वर बोलता है एक व्यक्ति को माफ करो, तुम अगर माफ नहीं करते तो तुमको क्या लगता है परमेश्वर तुमसे प्रसन्न होगा? पर तुम माफ करोगे, वचन के अंदर रहकर माफ करोगे, तो परमेश्वर प्रसन्न होगा आपसे? बिल्कुल होगा। और जितना आप परमेश्वर की बात मानकर उसके अधीन रहकर उसकी शिक्षाओं पर चलोगे, उतना पवित्र आत्मा आपके अंदर बढ़ता जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके अंदर बढ़ती जाएगी। आप अपने आप की तो मदद करोगे, पर आप बहुत सारे लोगों की भी मदद करोगे। हमें और पवित्र आत्मा, आपको पता है ना 9 वरदान है। आगे चल के हम उसके 9 वरदानों को भी सीखने वाले कि पवित्र आत्मा कौन से वरदान देता है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आना सबसे उत्तम बात है, सबसे उत्तम, क्योंकि वो आपको हर तरीके से मदद करता है। आगे 9 वरदान में पता है आपको, अगर आपको अगर वरदान है भविष्यवाणी का, अगर परमेश्वर आपको दिखाता है ये व्यक्ति को जाके सुसमाचार दे, और आपको सुसमाचार देने की बहुत आदत है, आप जाके उस व्यक्ति को सुसमाचार दोगे, वो व्यक्ति आएगा यीशु, क्योंकि परमेश्वर ने वरदान के द्वारा आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। हालेलुया। तो जान लो कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, ये बहुत बड़ी बात है। कमजोर मत समझो पवित्र आत्मा को। हालेलुया। सिर्फ यही नहीं, अभी वचन सिखाता है वो सब ठीक है, पर एक चीज है, अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसी चीज है, ओके, इंग्लिश में मैं एक बार बोलूँ, द होली स्पिरिट इज बिलीव्ड टू टीच एंड गाइड बिलीवर्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग आउट द टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट। ही आल्सो हेल्प्स द बिलीवर्स टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई द स्क्रिप्चर टू देयर लाइव्स। अभी क्या होता है, पवित्र आत्मा, कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें कुछ वचन समझ में नहीं आते, पवित्र आत्मा हमें वचनों का अनुवाद करके हमारे जीवन में वो वचन लागू कैसे करना है वो हमें सिखाता है। कई बार मेरे जीवन में ऐसा होता है, जब मैं वचन बना रही हूँ, परमेश्वर मुझे बताएगा इसका मीनिंग ये नहीं है, ये है, और तू इसको ऐसे दे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, पवित्र आत्मा हमारे पापों के लिए हमें दोषी ठहराता है। पवित्र आत्मा हमारे पापों के लिए हमें दोषी ठहराता है। होली स्पिरिट कन्विक्स अस ऑफ आवर सिन। होली स्पिरिट कन्विक्स अस ऑफ आवर सिन। पवित्र आत्मा हमारे पापों के लिए दोषी ठहराता है, मतलब हम जब पाप करते हैं तो हमें हमारे पापों का एहसास दिलाता है। हालेलुया। आप अगर कुछ पाप करोगे ना, तो आपके अंदर छुटपुट होगी, ऐसी आपके अंदर ना शांति नहीं आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैंने गलत किया है। पवित्र आत्मा आपको पिन पॉइंट करके बताएगा कि ये तूने चीज गलत की है। होता है ऐसा? कांग्रेचुलेशंस अगर आपको होता है, क्योंकि आप उसका आवाज सुन पा रहे हो। हालेलुया। मैं आपको बोलूं, सबसे अमीर व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है, अमीर व्यक्ति वो है जिसके पास पवित्र आत्मा है और जिसका आवाज वो सुन सकता है। हालेलुया। अरे एक बंदे को अगर बिजनेस आइडिया पवित्र आत्मा ने दिया ना कि तू अंडे की दुकान खोल, या जो वो अंडे की दुकान का पूरा फ्रेंचाइजी खुलेगा। माही में, दादर में, प्रभा देवी में, बैंड्रा में, सेंटा क्रूज में, खार में, विलेपार्ले में। हालेलुया। पवित्र आत्मा का एक बिजनेस
आइडिया वो तुम्हारे अंदर देगा कि इससे शुरुआत कर। कितने रुपए तेरे पास? तुम बोलोगे मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए। 1000 रुपए से क्या बिजनेस होगा? वो बोलेगा अंडे का बिजनेस चालू कर। तो अंडे का बिजनेस चालू करो, क्योंकि पवित्र आत्मा इंटेलिजेंट है, वो बुद्धिमान है, उसे पता है, वो परमेश्वर है, उसे पता है एग्जैक्टली कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। उसकी बात मानकर आप करोगे ना, आपके पास भले अभी पैसा नहीं होगे, पर अगर उसकी बात मानकर उसकी आइडिया को लेकर वो बिजनेस शुरू करेंगे, वो बिजनेस बड़ा होने ही वाला है। आमीन, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। पहले कुछ भी लेने के पहले पता ही नहीं, ये बोलने वाली नहीं थी, ये मेरा पॉइंट नहीं है, पर किसको सुनना है पता नहीं। अगर आपको कुछ खरीदना भी है ना, तो पहले पवित्र आत्मा से पूछो क्या मैं ये दूं। अगर पवित्र आत्मा बोलता है लो तो फिर लो, वरना मत लो। समझ में आ रहा है? जब हम इनके घर के बारे में भी सोच रहे थे, संध्या के घर के बारे में, तभी भी मेरे को पवित्र आत्मा ने बोला कि क्षमा इनको मदद कर घर लेने के लिए। हम कितना ढूंढ रहे थे वो घर, पर पवित्र आत्मा ने हमको क्या बोला, इधर मत देख, विरार या नाला सुपारा में देख। अचानक वो काम कर रहे थे आईसीयू डिपार्टमेंट में, आईसीयू में गए, वो आईसीयू में आया का काम करते हो, वहां पर एक बंदा वार्ड बॉय आता है और वो वार्ड बॉय उनसे बात करता है और वो अचानक से बोलते हैं मुझे ना घर लेना है नाला सुपारा में। वार्ड बॉय बोलता है मैं भी नाला सुपारा में रहता हूँ, मेरे को घर बेचना है। और उसी और एक दूसरी औरत भी, शैतान ने वो देखा, शैतान ने फटाफट दूसरी औरत को भी तैयार किया, उसको भी घर लेना था। इन्होंने मेरे को फोन करके बोला क्षमा ताई हम लोग को घर लेना है, फटाफट हम देख के आते हैं। हम सब लोग गए थे नाला सुपारा, हमने वो घर देखा और हमने वो बुकिंग फटाफट टोकन देके हमने बुकिंग करी। आज वो घर उनका हो गया और वो भाड़े पे भी चढ़ गया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। जब परमेश्वर की ओर से, बजाओ ताली, बजाओ ताली। जब परमेश्वर की ओर से कोई चीज की शुरुआत होती है ना, तो वो बड़ी होने ही वाली है, वो पूरी होने ही वाली है। हालेलुया। उसे कोई स्टॉप नहीं कर सकता। आमीन। अब मैं पॉइंट पे आती हूँ। पवित्र आत्मा हमें हमारे पापों के लिए दोषी ठहराता है। पवित्र आत्मा हमें हमारे पापों का एहसास दिलाता है। अब कहाँ पे लिखा है देखो, वचन देखिए, यूहन्ना 16:8, जॉन 16:8। And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. वो आकर संसार के सामने पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषों को प्रकाश में लाएंगे। वो आकर संसार के सामने पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषों को प्रकाश में लाएंगे। लोगों के पापों को, जो अंधेरे में वो लोग पाप करते हैं, उनको उजियाले में लेकर आएंगे। और हम भी कई बार पाप करते हैं, हमको लगता है नहीं आएंगे, पर पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? पवित्र आत्मा का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है कि हमें यीशु की तरह बनाना। और अगर तो उसे यीशु की तरह हमें बनाना है, पवित्र हमें बनाना है, तो उसे हमें हमारे दोष दिखाना जरूरी है। आप मुझे बताओ, अगर आपका बच्चा है, अगर आपका बच्चा गलत कर रहा है और अगर मुझे चाहिए कि वो गलत ना करे, तो मैं उसके दोष बताऊंगी कि नहीं बताऊंगी? मैं बताऊंगी कि तू गलती कर रहा है, चाहे तो फटके भी मारूंगी। क्यों? ताकि वो बड़ा बन के अच्छा व्यक्ति बने। अगर मैं उसको दोष दिखाऊंगी नहीं, अगर वो अभी सिगरेट पीता है, मैं उसको बोलूंगी अरे पीता है पी, कल उठ के दारू पीने लगेगा, उसके बाद खून करने लगेगा, तो क्या वो अच्छा व्यक्ति बनेगा? नहीं। पवित्र आत्मा, हम क्या करते हैं एज अ मॉम, एक माँ होने के नाते हम हमारे बच्चों की गलती दिखाते हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा हमें, जब हम पाप करते हैं, हमें पापों का एहसास दिलाता है और हमारे दोष हमारे सामने लाता है, ताकि हम उस दोष से सुधर सके और हम उस पाप को छोड़ सके और पवित्र जीवन जी सके। हालेलुया। तुम्हें क्या लगता है, पवित्र आत्मा को तुम्हें नीचे नहीं गिराना है? सिर्फ देखो, दो चीज ध्यान में रखो। शैतान जो आता है ना, वो आपके ऊपर दोष नहीं लगाता है, वो कन्विक्शन नहीं लगाता है। कन्विक्शन मतलब क्या होता है? आपके अंदर से पवित्र आत्मा बोलेगा कि ये तूने जो किया है ना, वो ठीक नहीं किया है और तू बदल।
शैतान ऐसा नहीं आएगा। शैतान आपको बोले तूने गलत किया, तूने गलत किया, तूने गलत किया, वो आपको नीचे गिराएगा। पवित्र आत्मा आपको नीचे नहीं गिराएगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर पश्चाताप का हृदय बनाएगा। अगर आपने गलत किया है ना, तो पवित्र आपके अंदर ऐसा, शैतान कैसे बोलेगा तूने गलत किया, तूने गलत किया। शैतान आपके अंदर डर आता है, भाई मैंने गलत किया, हम और दूर भागते हैं परमेश्वर से। पर पवित्र आत्मा वैसा नहीं करता। जब पवित्र आत्मा हमें हमारा दोष बताता है ना, तो हमारे दोष जब पवित्र आत्मा हमें बताता है तो हमें एहसास होता है अंदर कि हाँ हमने गलत किया, और हम पश्चाताप करते हैं। ये डिफरेंस होता है शैतान और पवित्र आत्मा का बताना। शैतान तुम्हें बोलेगा तू झूठी है, तू झूठी है, तू झूठी है। पवित्र आत्मा बोलेगा तूने झूठ बोला है, तूने गलत किया है, नहीं करना चाहिए था। हमारे अंदर क्या होगा? पश्चाताप की भावना। हम पश्चाताप करेंगे और हम छोड़ देंगे, और यही कारण होता है परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर उन सभी लोगों से प्रेम करता है जो पश्चाताप करके वापस आते हैं। हालेलुया। देखो, एक चीज जो पवित्र आत्मा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका और परमेश्वर का रिश्ता। जब आप पाप करते हो तो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बिगड़ता है। पाप परमेश्वर को नाराज करता है। अगर आपके बच्चा कुछ गलत करता है तो आप नाराज नहीं होते उससे? वैसे हम परमेश्वर के बच्चे हैं, वो भी नाराज होता है जब हम कोई गलत काम करते हैं तो। और उसके वजह से क्या होता है? हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बिगड़ता है। पवित्र आत्मा का काम ये होता है कि भाई मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा और यीशु का रिश्ता बिगड़े, इसलिए मैं पहले ही तुम्हें बता रहा हूं कि पाप मत कर, ताकि तू पाप करने से बचेगा और परमेश्वर से और करीब आएगा। अगर तुम्हारे दो मित्र हैं, अगर तुम दोनों मित्र, एक आपसे झूठ बोलता है, क्या आप उसके साथ दोस्ती रखोगे? पर अगर दोनों विश्वास हुए तो दोनों की घनी दोस्ती बनेगी कि नहीं? वैसे परमेश्वर के साथ होता है। जब हम झूठ बोलते हैं, हम पश्चाताप भी नहीं करते, तो परमेश्वर के साथ हम एक हो ही नहीं सकते। परमेश्वर हमसे ज्यादा बात करेगा ही नहीं, वो हमसे दूर रहेगा। हालेलुया। कुछ लोग जो बोलते हैं जब मैं प्रेयर करने को बैठती हूँ ना, मुझे सुनाई नहीं देता। अभी नहीं सुनाई दे रहा है। प्रार्थना करते रहो, करते रहो, करते रहो। परमेश्वर आज नहीं तो कल आपसे बात जरूर करेगा। इनफैक्ट परमेश्वर चाहता है आपसे बात करे। वो आप चाहता है कि मैं तुम्हें दर्शन दूं, मैं तुम्हें चंगाई का वरदान दूं, मैं तुम्हें छुटकारे का वरदान दूं। परमेश्वर चाहता है। आप जितना उसके उपस्थिति में बैठोगे उतने आप बदलाव आपके जीवन में होते जाएंगे। हालेलुया। देखो, एक चीज और, शैतान इतना शाना है, इतना होशियार है कि वो लोगों को बहलाता है, फुसलाता है। कैसे? अगर उसे शैतान हर व्यक्ति के वीकनेस नोट करता है। रंजना का वीकनेस क्या है, नानी का वीकनेस क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, कविता का क्या है, सबके वीकनेस नोट करता है और वो उसी वीकनेस पे अटैक करेगा। उसको पता है कि थोड़ा अगर मैं इसको अगर रंजना को गुस्सा आता है, वो गुस्से के ऊपर उसे गुस्सा दिलाएगा। अगर नानी माफ नहीं कर पाएगी, नानी के ऊपर वही अटैक करेगा जिसकी वजह से वो माफ नहीं कर पाएगी। मतलब जो आपके वीक पॉइंट है ना, वो आपको क्या लगता है? आपको पता है कितने स्पिरिट होते हैं आत्मा में? आपको दिखते नहीं है, बट इतने स्पिरिट होते हैं और उनका एक मॉनिटरिंग स्पिरिट होता है। मॉनिटरिंग स्पिरिट मतलब वो आपकी पूरी कुंडली को रिकॉर्ड करता है। क्या सुबह उठ के आप क्या करते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो, कौन से पॉइंट पे आपको ज्यादा दुख होता है, कौन से पॉइंट पे आप हंसते हो। अच्छा, ये पॉइंट पे ज्यादा हंसती है क्या, इसको ये पॉइंट देना ही नहीं, तेरा हंसना बंद कर दूंगी मैं। माल आता है तो खुश होती है, हाँ 10 का 4 कर दूंगा मैं, 4 का 1, फिर खुश होगी क्या तुम? समझा? हमारे पास कौन है? पवित्र आत्मा है। जब हम परमेश्वर से एक रहते हैं, शैतान की चाल हमारे ऊपर लागू नहीं हो सकती है। मैं जब हम प्रार्थना में रहते हैं, जब हम चर्च में आते हैं, आपको पता है चर्च में इस वक्त मैं प्रीचिंग कर रही हूँ, पर आपको पता है स्वर्ग से हमारे ऊपर आशीष आ रहे हैं। आपको पता भी नहीं है, इस वक्त आपके घर के लिए परमेश्वर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप उनके बदले यहाँ पे बैठे हो। आपको पता है कॉर्पोरेट प्रेयर्स उसको बोलते हैं। जब सब मिलके हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग हिलता है और वो हमें आशीष देता है। इसलिए चर्च आना जरूरी है।
भले चर्च में तुम्हारे 3 लोग हो, 4 लोग हो, फर्क नहीं पड़ता है, पर चर्च आना जरूरी है। आपको पता नहीं है, कई बार आपका एक्सीडेंट होने वाला होगा, पर परमेश्वर आपको बचाता है। नहीं, क्यों पता है? क्योंकि आपके फैमिली मेंबर में से एक व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, चर्च में जा रहा है, इसलिए वो सारा आशीष आपके परिवार के ऊपर आ रहा है, आपके बच्चों के ऊपर आ रहा है। हालेलुया। आपके बच्चों के साथ और नुकसान हो सकता था, पर कहीं ना कहीं वो प्रेयर्स की वजह से सब पीछे जा रहा है चीजें। हालेलुया। देखो, पवित्र आत्मा अच्छी तरह से जानता है शैतान का काम एक ही है, छीनना, नाश करना और घात करना। वो क्या घात करना है? आपका जीवन नाश करने आता है। और क्या नाश करेगा? वो प्रलोभन में डालेगा आपको। बहुत सारे लोग दारू पीने के प्रलोभन में गिरेंगे, कई वेश्या के इसमें जाएंगे, कई लोग झूठ बोलते हैं, कई लोग पैसों के पीछे जाएंगे, पैसों के लिए कुछ भी कर रहे हैं वो, कई लोग हत्या करते हैं। वो क्या है? वो स्पिरिट है। और पवित्र, जब आप चर्च में आते हैं ना, तो चर्च में आपके ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता है। जब आप घर पे भी प्रार्थना करते हो, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहती है। इसलिए शैतान को पता है कि मैं इस व्यक्ति को बाहर नहीं निकाल सकता, मैं इस व्यक्ति को पूरा छीन नहीं सकता, क्योंकि ये चर्च जाने वाली व्यक्ति है, या प्रार्थना करने वाली व्यक्ति है। तुम चर्च से बाहर जाओ, तुम्हारे ऊपर अटैक शुरू। लिख के लो ये बात। इसलिए इंपॉर्टेंट है चर्च आना। भले 2 लोग 3 लोग, पर चर्च आना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि आपके दरवाजे सारे चर्च से ही खुलेंगे। आपको पता है, हम लोग जैसे अभी प्रार्थना वचन भी ले रहे हो, परमेश्वर के आशीष नीचे आ रहे हैं। तुमको पता भी नहीं है कि 4 महीने के बाद क्या होने वाला है। वो आशीष अब रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि तुम साथ में हो, हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए। आपको पता है, शैतान आएगा, ललचाएगा, एक व्यक्ति को आएगा, बोलेगा जा ना दारू पी, जा ना दारू पी। पवित्र, अगर वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है और वो वचन, पवित्र आत्मा का आवाज सुन सकता है, तो पवित्र आत्मा उसे उसके हृदय पर दस्तक देकर बोलेगा, हेलो, शैतान तुझे बार में लेकर जाने का प्रयास कर रहा है, मत जा, मत जा। अगर शैतान आएगा कभी लुभाने के, शैतान का काम लुभाना है और वो काम करेगा। देखो, लुभाना पाप नहीं है, वो लुभाने का काम कर रहा है। टेम्पटेशन अपने आप में, प्रलोभन अपने आप में पाप नहीं है, पर जब आप प्रलोभन में गिर के पाप करते हैं, तब वो पाप हो जाता है। वो लुभाने आएगा, दारू पी, दारू पी, दारू पी। अगर मैं जाके दारू पीऊंगी तो मैंने पाप किया है, वरना मैं पाप नहीं कर रही हूँ। तो वो लुभाने आएगा आपको, वो निराशा लाएगा, तेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, तेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, ऐसे ही तेरी लाइफ रहने वाली है, तेरे को कभी पैसा मिलेगा ही नहीं, तेरे हक का पैसा तुझे कभी नहीं मिलेगा, तेरे जीवन में तेरा पति तेरे साथ कभी रहेगा ही नहीं, तेरी शादी कभी होगी नहीं। ये क्या हो रहा है? वो आपके अंदर विचार डाल रहा है, और पवित्र आत्मा तुरंत उस वक्त एक्टिव हो जाता है और तुरंत आपको दिखाने लगता है, तू ऐसा विचार कर रही है, गलत है। होता है, कितने लोगों को होता है ऐसे? बहुत सारे विचार गलत होते हैं कि नहीं, हमारे माइंड में आते हैं, कई बार हम सोचते भी नहीं है, पर हमारे माइंड में आते हैं। वो शैतान देता है, और पवित्र आत्मा तुरंत आपको बोलेगा, तू गलत सोच रही है, तू गलत कर रही है, तू आगे मत जा, तू ऐसे मत बोल। होता है कि नहीं? अगर ऐसा आपको हो रहा है तो मैं आपको बोलूं कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप पवित्र आत्मा का आवाज सुन पा रहे हो। देखो, पवित्र आत्मा हमसे कैसे बात करता है? जब वो आता है ना, हमारे आत्मा में रहता है, वो हमारे आत्मा से बात करता है। इसलिए आपको कान में उसका आवाज नहीं सुनाई देगा, आपको यहाँ पे महसूस होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके आत्मा को बोलता है, ऐसा मत कर। तब तुम्हारे अंदर ऐसा होता है, मैंने कुछ आवाज सुना। वो आपके आत्मा में प्रकटीकरण मिल रहा है, पवित्र आत्मा आपके आत्मा से बोल रहा है। यहाँ पे नहीं देगा, यहाँ पे देगा वो। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके साथ है। पवित्र आत्मा को आपको यीशु की तरह बनाना है। पवित्र आत्मा चाहता है कि वो वरदान से आपको भरे, वो अभिषेक दे आपको।
वो अलग अलग वरदानों से हर एक को भरे, ताकि आप परमेश्वर के लिए बड़े काम कर सके। जितना हो सके पवित्र आत्मा के उपस्थिति में आओ। अगर आपको अन्य भाषा का वरदान है, अन्य भाषा बोलो। हम आने वाले दिनों में अन्य भाषा का क्या महत्व है वो भी हम सीखने वाले हैं। हालेलुया। क्या आपको मजा आ रहा है? पवित्र आत्मा आपको आपके फ्यूचर के बारे में बताएगा। अब वो मुझे पॉइंट में नहीं आना है क्योंकि वो एक पॉइंट अलग से है, ओके? पर आपको समझ में आ रहा है, पवित्र आत्मा अगर आप पाप कर रहे हो तो पाप करने के पहले भी आपको टोकेगा, और अगर आपने पाप कर दिया है उसके बाद भी आपको टोकेगा और उसको बोलेगा, आपको बोलेगा कि यहाँ पे तूने गलत किया है, माफी मांग, सॉरी बोल। किसी को चीजें उसकी दे दी है, वापस लौटा। आपसे पवित्र आत्मा अलग अलग तरीके से बात करेगा। आमेन। तीसरा पॉइंट, अब ये लास्ट पॉइंट है, ये लेके मैं छोड़ रही हूँ आपको क्योंकि मुझे एक साथ आपको ज्यादा नहीं देना है। देखो एक चीज और मैं भूलना भूल गई। पवित्र आत्मा सपोज आपके अंदर एक प्रलोभन ला रहा है। अगर आपको गलत काम करने के लिए शैतान लुभा रहा है, आपको बोल रहा है कि तू झूठ बोल किसी व्यक्ति के बारे में, और आपको शैतान लुभा रहा है बोलने के लिए, तो पवित्र आत्मा आपको आकर बोलेगा कि तू झूठ मत बोल। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें पवित्र आत्मा का आवाज सुनकर वो काम नहीं करना है। पवित्र आत्मा हमें बोलेगा पर वो फोर्स नहीं करेगा। पवित्र आत्मा कभी फोर्स नहीं करता है, शैतान फोर्स करता है। पवित्र आत्मा कभी फोर्स नहीं करेगा। वो छोटे से आवाज में आपसे बात करेगा, ऐसा मत कर। वो छोटा से छोटा आवाज आपको सुनना है और आपको जिम्मेदारी लेनी है वो काम नहीं करने की। आमेन। वो जिम्मेदारी आपकी है। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा का जब भी पवित्र आत्मा आपको कोई पाप दिखाए तो पहले पश्चाताप कीजिए, माफी मांगिए और वापस परमेश्वर को बोले, परमेश्वर मैं कमजोर हूँ, मुझे इस पाप से छुटकारा दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको छुटकारा पूरा देगा। ठीक है। तीसरा, पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करता है और आपसे बात करता है। Holy Spirit guides and speaks to you. Holy Spirit guides and speaks to you. पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करता है और आपसे बात करता है। यूहन्ना 16:13, यूहन्ना 16:13, John 16:13 हम पढ़ेंगे। However, when He, the Spirit of Truth, has come, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. यूहन्ना 16:13, किंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य की राह दिखाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, वह जो कुछ सुनेगा वही बताएगा, और जो कुछ होने वाला है उसे प्रकट करेगा। हालेलुया। एक चीज ध्यान में रखो, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर रहने के लिए आता है तो वो आपके आत्मा के अंदर रहता है। पवित्र आत्मा कहां से सुनता है चीजें होने वाली है? यीशु पवित्र आत्मा से कहता है और यीशु पवित्र आत्मा से बताता है कि ये चीजें होने वाली है, और पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को बताता है। क्योंकि यहाँ पे वचन में देखो क्या लिखा है, किंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें पूर्ण सत्य की राह दिखाएगा, मतलब वो मार्गदर्शन करेगा आपका। क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, वो खुद कुछ नहीं बोलेगा। देखो, वह जो कुछ सुनेगा वही बताएगा। मतलब पवित्र आत्मा सुन रहा है, किसकी सुन रहा है? वो यीशु की। यीशु उसे चीजें बोलता है और फिर पवित्र आत्मा हमारे आत्मा से बात करता है और हमें बताता है कि वो चीजें होने वाली है। हालेलुया। पवित्र आत्मा अपने ओर से कुछ नहीं करता, वो यीशु से चीजें सुनता है और फिर अब उसको पता है कि अब रंजना को घर लेना है। सपोजिंग मार्च या अप्रैल में, तो मार्च के महीने में यीशु पवित्र आत्मा से बोलेगा कि अब वक्त आ गया है, रंजना को बोलना है रेडी रहे।
तो पवित्र आत्मा रंजना के आत्मा को बोलेगा, रंजना रेडी रहे क्योंकि तेरा घर होने वाला है। आमेन। और रंजना तुरंत ऐसे हो जाएगी, अरे मैंने कुछ सुना, मेरे से परमेश्वर ने बात की, और वो दिन इतना अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि वो बात किसी मनुष्य ने नहीं की है, वो बात हमने अपने मन में नहीं की है, क्योंकि हम क्यों ऐसा सोचेंगे। आपको पता चलेगा कि वो पवित्र आत्मा बोल रहे हैं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, आपको मार्गदर्शन देता है। कोई भी निर्णय लेना है आपके जीवन में, आपको कोई भी निर्णय लेना है, मनुष्य के पास, आपका पास्टर है, आप पास्टर से बोल सकते हो, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके पास पवित्र आत्मा है। पहली प्रार्थना उसके पास रखिए, पास्टर को भी बताइए, बट प्रार्थना पवित्र आत्मा के पास प्रार्थना कीजिए, यीशु के पास कि आप प्रार्थना करो, आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाके प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा आपको आने वाली चीजों के बारे में प्रकट करेगा। हालेलुया। मुझे याद है पहले चर्च हमारे घर पे चलता था, ओके, और मुझे पता था कि ये हमेशा के लिए नहीं होने वाला है, हमेशा के लिए घर पे नहीं रहने वाली है। तो मैं प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे बता कि मुझे कहाँ लेकर जाना है इस चर्च को। और मुझे याद है एक दिन मैं दादर गई थी प्लाजा के यहाँ पे कुछ खरीदने के लिए। अचानक पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अंदर कि तुझे चर्च खोलना है गोरेगांव में रायन इंटरनेशनल स्कूल में। अब मैं वो सोच भी नहीं रही हूँ, मैं शॉपिंग कर रही हूँ, पर मेरे अंदर परमेश्वर बोल रहा है तुझे रायन इंटरनेशनल गोरेगांव में जाना है, वो स्कूल में तेरा चर्च खुलेगा। आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैंने वो सुना, मैंने पहले किसी को नहीं बोला, घर पे आने के बाद मैंने कीर्ति को बोला कि कीर्ति मैंने ये सुना है, हमें आने वाले दिनों में पता नहीं कब, अभी तो मुझे सिर्फ इतना ही बोला है, कब जाना है मुझे नहीं पता, पर रायन इंटरनेशनल स्कूल में हमारा चर्च होने वाला है। तो उसने बोला देख क्षमा, अगर परमेश्वर बोल रहा है तो वो समय आएगा, वो हमें बोलेगा भी, हम जाएंगे। मैं आपको बोल रही हूँ 4 महीने बाद परमेश्वर ने मुझसे बात की, मुझे बोला जा और रायन इंटरनेशनल स्कूल में उनके अथॉरिटी से मिल और उन्हें बोल कि तुम्हें यहाँ पे क्लासरूम की जरूरत है करके। मैं और कीर्ति आए थे, हम लोगों ने लेटर सबमिट किया, और देखो अगर ये परमेश्वर की ओर से होता है तो वो अप्रूव भी होगा लेटर। वो लेटर अप्रूव होके आ गया, हम लोग को बोला आपको मिल गया है क्लासरूम। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर की ओर से है तो वो नहीं होता, और से नहीं है तो नहीं होता, पर अगर है तो आपके जीवन में जो बड़े बड़े काम होने वाले हैं ना, पवित्र आत्मा पहले ही आपको बताएगा। हालेलुया। आपको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये चीज कैसे करूं, पवित्र आत्मा जब समय आएगा आपका मार्गदर्शन करेगा। मुझे घर लेना है, मैं कहाँ लूं, पवित्र आत्मा मुझे बता मैं कहाँ घर लूं। अप्रैल में अगर लेना है तो मार्च में वो आपको बताना शुरू करेगा कि कहाँ जाकर आपको घर लेना है। हम लोग इनके लिए घर ढूंढ रहे थे ना, हम लोग जेट्टी गए थे, इन्होंने बोला जेट्टी चलो जेट्टी चलो। जेट्टी गए, वो घर इतना गंदा, मैंने बोला यहाँ पे इतना पैसा डाल के मतलब भी नहीं है, 12 लाख रुपए वो बोल रहा था, इतना स्मेल आ रहा था वहाँ पे। मैंने बोला शी ये तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, और कि कौन से कोने में है, कितना ट्रैवलिंग है अंधेरे में। मुझे ऐसा आया कि विरार या नाला सुपारा, और देखो वो आदमी जानता भी नहीं है। एक दिन अचानक वो आईसीयू में गई, वो वार्ड बॉय आता है, और वो वार्ड बॉय उस ड्यूटी में कभी नहीं आता है, उसी दिन सिर्फ आया वो। और बात करते करते उन्होंने बोला कि मेरा नाला सुपारा में घर है और हमको भी बेचना है, और वो घर हमको कितने में मिला, 5 लाख। और आपको पता है वो घर, आप वो घर देखो, वो घर में पूरे टाइल्स लगे हुए हैं, कोई बोल नहीं सकता कि वो घर, इतना घर अच्छा, पूरे टाइल्स लगे हुए हैं। हम क्या बोल रहे थे कि संध्याताई के लिए एक रूम ठीक है, वो एक रूम में नहीं है, 2 रूम है, किचन अलग और हॉल अलग, और उसमें टॉयलेट बाथरूम अंदर है। आज कहाँ मिलते हैं ऐसे घर? और बाकी के लोगों को पूछा, हम बोलते 7 लाख को बेचेंगे, 9 लाख को बेचेंगे। इनके लड़के की इनको शादी करनी थी, इनको बड़ा घर चाहिए था, इन्होंने 5 लाख में बेच दिया।
देखो ये परमेश्वर की इच्छा होती है तभी ये होता है। हम और आप अपने मन से करने जाएंगे तो नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर आपको मार्गदर्शन देने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन देता है। कई बार आपको इंपॉर्टेंट निर्णय लेने हैं आपके जीवन में। आगे चल के तुझे निर्णय लेने पड़ेंगे कि घर लेना है तो कहाँ लेना पड़ेगा। तुझे अभी से मैं बोल रही हूँ, प्रेयर में रख कि क्या मुझे साइन में लेना है या माला डालना है। और मैं तेरे को बोल रही हूँ तू माला डालेगी, पर तू भी प्रेयर कर। लिख के लो ये बात। प्रेयर जितना तुम लोग करोगे उतना ज्यादा परमेश्वर आपको प्रकटीकरण देगा। जितनी ज्यादा आपकी प्रेयर, थोड़ा सा अब नहीं होता है 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट से शुरू करो, फिर उससे बढ़ाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका दोस्त है। जैसे आप सारी चीजें आपके दोस्त को कॉल करके बताते हो ना, वैसे पवित्र आत्मा को बताना शुरू करो। वो आपको उत्तर देगा। शुरुआत में नहीं होगा, शुरुआत में झट से उत्तर नहीं देगा, पर जैसे जैसे आपका रिश्ता उसके साथ बढ़ने लगेगा वो आपको उत्तर देगा, आपको दर्शन दिखाएगा। वो आपको होने वाली चीजों के बारे में दर्शन दिखा के बोलेगा ये चीज होने वाली है, और आप उस चीज को पूरा होते हुए देखोगे। हालेलुया। कविता ने हमारे चर्च के बारे में देखा है ना, बड़ा सा चर्च है, बहुत सारे लोग हैं। वो तो दर्शन मुझे भी था, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ा चर्च है, हमारा खुद की जगह है ना, और परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पे। हम लोग यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रहने वाले हैं। ये जगह मैं यहाँ पे हूँ पर हमेशा के लिए नहीं, हमारा खुद का चर्च होने वाला है और परमेश्वर देने वाला है हमें। आमेन। और ये तो मैंने कविता को बोला नहीं था, मैंने कीर्ति को बोला था कि हमारे चर्च के लिए। उसने ये कंफर्म किया हमसे, उसने बोला मैंने दर्शन देखा शमा, हमारा बहुत बड़ा चर्च है, इतने लोग आए, इतने लोग आए। वो बोलती मुझे बैठने को जगह नहीं है। मैंने बोला कि बाबा देखो, मतलब और ये चीज मुझे पता थी। कई बार क्या होगा, आपको परमेश्वर कंफर्मेशन देगा कि ये जो तूने सपना देखा है ये अपने मन से नहीं, मैंने दूसरे को भी वही सपना दिया है कंफर्म करने के लिए कि भाई ये सच है। परमेश्वर का वचन कहता है ना, जब 2 और 3 जब गवाह मिलते हैं और एक ही चीज के बारे में वो बोलते हैं तब वो चीज स्थापित होती है। हालेलुया। आपको आपके होने वाले सिंगल लोगों की मैं बात करूं, आपको होने वाले आपके हस्बैंड के बारे में दिखाएगा। कौन है आपका हस्बैंड? आपको कंफर्मेशन देगा, गॉड क्लियर कंफर्मेशन देगा कि ये आपका हस्बैंड है, ये आपकी वाइफ है। प्रार्थना करो, आपको दिखेगा, टाइम आने पे आपको दिखाएगा परमेश्वर। आमेन। मैं ये वचन यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। वापस एक बार हम सब पॉइंट्स देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है? पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, होली स्पिरिट टीचेस अस। ओके। दूसरा पॉइंट है होली स्पिरिट कन्विक्ट्स अस ऑफ आवर सिन। पवित्र आत्मा हमें हमारे पापों के लिए दोषी ठहराता है। आप ऐसा लिख सकते हो, पवित्र आत्मा आपके पापों के लिए दोषी ठहराता है। इसका मतलब ये है कि आपको आपके पापों का एहसास दिलाता है, आपको आपके पापों का एहसास दिलाता है। पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करता है और आपसे बात करता है। पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करता है और आपसे बात करता है। होली स्पिरिट गाइड्स and speaks to you. Hallelujah. Okay, मैं प्रेयर करना चाहूँगी। परमेश्वर यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज के वचन के लिए। हमने कुछ सीखा, हमने कुछ नए पॉइंट सीखे प्रभु पवित्र आत्मा के विषय में। हम मांगते हैं प्रभु पवित्र आत्मा तू हर एक को छू ले, हर एक को भर पवित्र आत्मा से, हर एक के बंधनों को तोड़ प्रभु, हर एक के आत्मिक कानों को खोल, आत्मिक हृदय को खोल, और परमेश्वर के जीवन में परमेश्वर तू उनको नए लेवल पर लेकर जा प्रभु, नए आत्मिक लेवल पर लेकर जा प्रभु। इन्हें प्रार्थना करने के
लिए मदद कर, सुसमाचार देने के लिए मदद कर, स्तुति आराधना करने के लिए मदद कर, फास्टिंग करने के लिए मदद कर। परमेश्वर ने टंग्स में बोलने के लिए मदद कर प्रभु। तेरे अनुग्रह से हर एक को भर प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए और 100 गुना फल हर एक के जीवन में आ जाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन।